वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू मल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू मल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका विघ्नराज तू महाताज तू महेशाय तू मोरया चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय मोरया। वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। गजानन 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 गणराया गजानन 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 गणराया गजानन 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 गणराया गजानन 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 गणराया दर्शन के विशेष कार्यक्रम हिंदी दिवस के मौके पर हम हैं हिंदी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कई चीजें लेकर आए हैं। हमारे साथ गीत भी हैं, गायन भी है, संगीत भी है, कविता भी है और हिंदी पर अलग अलग लोगों के बयान भी हैं, उनके अपने विचार भी हैं। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं बरनाली नाथ।
बरनाली जी, मैं आपसे पहले ही बता देता हूं कि मत मिला करो। अगर फुर्सत ना हो तो मत मिला करो। मिलो अगर कभी तो फुर्सत से मिला करो, कि घर जाने की जल्दी ना हो और मोबाइल पर झूठ बोलने की मजबूरी ना हो। इसलिए कहता हूं कि मत मिला करो, मिलो अगर कभी तो फुर्सत से मिला करो। रवि जी, वैसे तो मेरे पास आज समय ही समय है। अच्छा? जितना बातें करना है ना कर लीजिए, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। नहीं तो अगले साल मिलने वाली हूँ फिर से 14 सितंबर को। जिस तरह आपने पिछले साल किया था। हाँ, वैसे ही। वैसे आज आप हमें आगे क्या सुना रही हैं? क्या कार्यक्रम है आपका? रवि जी, सोच रही हूँ एक गाने से ना आज के कार्यक्रम शुरू किया जाए। अच्छा। वो भी पांजल परख और अंकिता रेखा की आवाज में। गाने के बारे में कुछ मुखड़ा कुछ? हाँ, क्यों नहीं। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में। रवि जी, वैसे मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं वो गाने के बारे में बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, पांजल परख और अंकिता रेखा गाने वाली है। तो हो जाए एक गाना, और दर्शकों आपके लिए प्रस्तुत है ये युगल गीत। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है माँ? ऐसा लगता है तो बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तो बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। अंबर खेले होली ओय माँ भीगे मोरे छोली, हम चले, हम चले। अंबर खेले होली ओय माँ भीगे मोरे छोली, हम चले, हम चले। वो पानी के इस रेले में, सावन के इस मेले में, छत पे अकेले में कैसा लगता है? ऐसा लगता है तू बनके घटा, अपने सजन को भिगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तो बनके बादल मेरे मन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। है परखा से बचा लूं, तुझे सीने में छुपा लूं, हाँ छुपा लूं, हाँ छुपा लूं। है परखा से बचा लूं, तुझे सीने से लगा लूं, हाँ छुपा लूं, हाँ छुपा लूं। है दिल ने पुकारा, देखो रुत का इशारा, देखो उफ ये नजारा, देखो कैसा लगता है? बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तो बनके बादल मेरे बदन को भिगो
हम आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए एक नहीं कई गीत लेकर आए हैं और आपको यह महसूस या एहसास भी कराना चाहते हैं कि देखिए हिंदी कितनी मधुर भाषा है, कितनी सुरीली भाषा है। और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि विश्व भर के 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है और सभी सरकारी कार्यालय जो हैं केंद्र सरकार के, उनके बीच बीच में समीक्षा होती है, समीक्षा बैठक होती है हिंदी को लेकर कि हिंदी की कितनी प्रगति हुई, हिंदी पर कितने पत्र लिखे गए। और इन सारी चीज़ों को, इन गतिविधियों को अपनी कविता में समेटते हुए राजीव वार्ष्णेय जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आकर इस तरह की जो गतिविधि को गूंधती हुई आपकी बहुत प्यारी सी कविता है, तो आप वह कविता हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं और बताएं कि किस तरह से कामकाज चलता है। राजीव जी। धन्यवाद रवि जी। मैं हिंदी ऑफिसर हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो सुनिए कि हर हिंदी ऑफिसर की तरह मैं भी ड्यूटी करता हूँ, हर हिंदी ऑफिसर की तरह मैं भी ड्यूटी करता हूँ हर क्वार्टर में। क्वार्टर मतलब साल के 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। हर हिंदी अफसर की तरह मैं भी ड्यूटी करता हूँ हर क्वार्टर में हिंदी कमेटी की एक ईटिंग मतलब मीटिंग करता हूँ। बिना ईटिंग के कोई मीटिंग नहीं होती सब। मीटिंग का कोई एजेंडा हो ना हो, लेकिन खाने का एजेंडा जरूर होना चाहिए। क्या आइटम मंगाया जा रहा है ये जरूर पता होना चाहिए। कि हर हिंदी अफसर की तरह मैं भी ड्यूटी करता हूँ हर क्वार्टर में हिंदी कमेटी की एक मीटिंग करता हूँ। इस बार हिंदी कमेटी की मीटिंग मंडे को हुई। इस बार हिंदी कमेटी की मीटिंग मंडे को हुई, बिना मतलब मेरी फजीयत हुई। इस बार हिंदी कमेटी की मीटिंग मंडे को हुई, बिना मतलब मेरी फजीयत हुई। हुआ यूं कि परंपरा के अनुसार नाश्ता आया। हुआ यूं कि परंपरा के अनुसार नाश्ता आया। मैंने अपने लिए प्लेट ना रखने को हाथ उठाया। मैंने अपने लिए प्लेट ना रखने को हाथ उठाया। इस पर चेयरमैन बोले ये क्या हो रहा है। इस पर चेयरमैन बोले ये क्या हो रहा है। हिंदी मीटिंग में हिंदी अफसर नहीं खा रहा है। इस पर चेयरमैन बोले ये क्या हो रहा है। हिंदी मीटिंग में हिंदी अफसर नहीं खा रहा है। मैं कुछ कहता इससे पहले एक सीनियर मेंबर बोले। मैं कुछ कहता इससे पहले एक सीनियर मेंबर बोले हिंदी अफसर हर बात में ड्रामा करता है। हिंदी अफसर हर बात में ड्रामा करता है, तभी तो सबका सिंपैथी मिलता है। दूसरा मेंबर बोला ये यहां कुछ नहीं खाएगा। दूसरा मेंबर बोला ये यहां कुछ नहीं खाएगा पर बचा हुआ सब माल घर ले जाएगा। दूसरा मेंबर बोला ये यहां कुछ नहीं खाएगा पर बचा हुआ सब माल घर ले जाएगा। मैं हड़बड़ाकर बोला सर ये सब बकवास है। मैं हड़बड़ाकर बोला सर ये सब बकवास है, दरअसल आज मेरा उपवास है। मैं हड़बड़ाकर बोला सर ये सब बकवास है, दरअसल आज मेरा उपवास है। चेयरमैन बोले आज कौन सा फेस्टिवल है। चेयरमैन बोले आज कौन सा फेस्टिवल है। तुम्हारा फास्ट है, खाना मुश्किल है। मैंने कहा सर मैं मंडे का फास्ट करता हूँ। मैंने कहा सर मैं मंडे का फास्ट करता हूँ, खाने का अवकाश करता हूँ। चेयरमैन बोले पर मंडे का फास्ट तो अनमैरिड गर्ल्स करती हैं। चेयरमैन बोले पर मंडे का फास्ट तो अनमैरिड गर्ल्स करती हैं, बेस्ट हस्बैंड पाने की प्रेयर करती हैं। मंडे का फास्ट तो अनमैरिड गर्ल्स करती हैं, बेस्ट हस्बैंड पाने का प्रेयर करती हैं। मैं बोला सर आपकी थिंकिंग करेक्ट है। मैं बोला सर आपकी थिंकिंग करेक्ट है पर मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट है। मैं बोला सर आपकी थिंकिंग करेक्ट है पर मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट है। आफ्टर मैरिज जब मेरी वाइफ ने मंडे का फास्ट किया था, आफ्टर मैरिज जब मेरी वाइफ ने मंडे का फास्ट किया था तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया था, ये तुम्हारे मंडे के फास्ट का ही सिला है। ये तुम्हारे मंडे के फास्ट का ही सिला है जो तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम हस्बैंड मिला है। ये तुम्हारे मंडे के फास्ट का ही सिला है जो तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम हस्बैंड मिला है। वाइफ तपाक से बोली मुझे बढ़िया पैकिंग में घटिया माल मिला है। वाइफ तपाक से बोली मुझे बढ़िया पैकिंग में घटिया माल मिला है, मुझे बिना दिमाग का हस्बैंड मिला है। वाइफ तपाक से बोली मुझे बढ़िया पैकिंग में घटिया माल मिला है, मुझे बढ़िया पैकिंग में घटिया माल मिला है, मुझे बिना दिमाग का हस्बैंड मिला है। मैं तुम्हें सुधारने के लिए भगवान से प्रेयर कर रही हूं। मैं तुम्हें सुधारने के लिए भगवान से प्रेयर कर रही हूं, इसलिए अब भी मंडे का फास्ट कर रही हूं। मैं समझ गया वाइफ मुझे सुधारना चाहती है, यानी अपने बस में करना चाहती है। मैं समझ गया वाइफ मुझे अपने अनुसार सुधारना चाहती है, यानी अपने बस में करना चाहती है। मुझे भी जबरदस्त काट मिल गई। मुझे भी बीबी की बात की जबरदस्त काट मिल गई और एक आइडिया मिल गया। मैंने भी बीबी को सुधारने के लिए मंडे का फास्ट शुरू कर दिया।
मैंने भी बीबी को सुधारने के लिए मंडे का फास्ट शुरू कर दिया। चेयरमैन ने पूछा, इतने सालों में तुम दोनों में कोई सुधार हुआ या नहीं? चेयरमैन ने पूछा, इतने साल में तुम दोनों में कोई सुधार हुआ या नहीं? मैं बोला, सुधरने का पता नहीं पर जारी है हम दोनों का फास्ट। सुधरने का पता नहीं पर जारी है हम दोनों का फास्ट। हम दोनों फुल एफर्ट कर रहे हैं, हम दोनों फुल एफर्ट कर रहे हैं, मंडे का फास्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। हम दोनों फुल एफर्ट कर रहे हैं, मंडे का फास्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। चेयरमैन बोले, अब सारी प्रॉब्लम समझ में आई। चेयरमैन बोले, अब सारी प्रॉब्लम समझ में आई, तुम्हारी पोजीशन भी हिंदी जैसी है भाई। चेयरमैन बोले, अब सारी प्रॉब्लम समझ में आई, तुम्हारी पोजीशन भी हिंदी जैसी है भाई। इतने अफसर, कमेटी, मीटिंग सब फुल एफर्ट चल रहा है। तुम्हारी भी पोजीशन हिंदी जैसी है भाई, इतने अफसर, कमेटी, मीटिंग सब फुल एफर्ट चल रहा है, पर हिंदी की स्थिति में सुधार का कुछ पता नहीं चल रहा है। पर हिंदी की स्थिति में सुधार का कुछ पता नहीं चल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी आपके इस व्यंग करती हुई कविता के लिए। वैसे मैं चाहूँगा कि आपके फास्ट का कुछ फायदा अगर हो तो बता दीजिएगा जब भी फायदा मिले, ताकि मैं भी उस फास्ट का फायदा उठा सकूं। और बरनाली आगे क्या है? हम सोच रहे हैं फिर से हम गाने की तरफ आगे बढ़ें। अच्छा। और जिसको आप लोगों के सामने पेश करने आ रहे हैं हमारी संगीत कलाकार अंकिता डेका। हिंदी की एक एक शब्द एक एक मोती की माला है और उसे पिरतने के लिए आ रहे हैं अंकिता डेका। हाँ, चलिए ये गाना सुन लेते हैं। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हम और क्या कहे जानम समझा करो। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हम और क्या कहे जानम समझा करो। वो इसके आगे हम और क्या कहे जानम समझा करो। सनम तुझको जिस दिन से देखा हमने, दीवाना दिल काबू में नहीं। बड़ा प्यारा ये भी इत्तेफाक देखो, तुम ही मिल जाते हो हर कहीं, तुम ही मिल जाते हो हर कहीं प्यारे, आगे खुद ही जान लो और क्या कहे जानम समझा करो। ओ इसके आगे हम और क्या कहे जानम समझा करो। ठहरो बरी है ये रात सारी, काहे को जल्दी जाने मन, डाली हुई है रेशमी बाहें, यूं ही लिपटे रहो तुम गुलबदन। तकदीर से ये मिल गया मौका, आगे खुद ही जान लो और क्या कहे जानम समझा करो। ओ इसके आगे हम और क्या कहे जानम समझा करो। रात शबनम
साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप चाहे जिस ढंग से इसे बोल सकते हैं, और यही कारण है कि पूरे देश में संपर्क की भाषा हिंदी है। और अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग क्षेत्रों की हिंदी अलग अलग है। अगर हम असम की बात करें तो असम की हिंदी अलग है और यूपी की हिंदी अलग है, मध्य प्रदेश की हिंदी अलग है तो नागालैंड की हिंदी अलग है, लेकिन वह हिंदी है। और यही वजह है कि लोग हिंदी में कुछ भी बोलते हैं तो सामने के लोग समझ जाते हैं, और कोई कुछ बोलता है चाहे वो जिस ढंग से बोले, हम जाने सकता है या हम जाएंगे, वो सारी चीज़ें हिंदी उसको समेट कर अपने साथ चलती है। और हिंदी की इस विशेषता के बारे में हम जानना चाहेंगे कुमुद चंद शर्मा जी से। आज हमारे आप मेहमान हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों को हिंदी की कुछ विशेषताओं के बारे में बताइए और अपने अनुभव से परिचित कराइए। हिंदी दिवस का जो विशेषता अगर कहा जाए, ये कुछ समय में ही इसको समेटना बहुत मुश्किल है। विशेषताएं बहुत सारी, जैसे रवि जी कह रहे थे कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर, स्थान के अनुसार अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच में अलग अलग सी भाषाएं बोली जाती है, चाहे प्रांतीय भाषा हो या चाहे और स्थानीय, उसी ये प्रांत के अनेक स्थानों में अनेक बोलियां बोली जाती है, जो कि ये भी एक विशेषता है कि हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन अलग अलग, जैसे कि बोलने की ढांचा हो या और कुछ भी। क्योंकि जैसे रवि जी ने बताया कि ये असम में ही हो या और जगह पर, ये बिहार में हो या यूपी में हो, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। एक ही स्थान का कुछ बोली जो बोलने की ढांचा है वो अलग अलग है। जैसे कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, ये अलग अलग है। 2-4 कितना, हाँ, ये 4 कोस मतलब 10 किलोमीटर 8 मील। कोस कसकर हर 2 मील के अंतर पर पानी की गुणवत्ता जो है वो बदल जाता है। ठीक वैसे ही जो बोली है अलग अलग है। ये थोड़ा जैसे कि कहा जाए कि यहाँ से अगर चले जाएं कुछ दूरी पर कि बरपेटा या गुवाहाटी से और कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत अलग है। लेकिन हिंदी में अगर जहाँ तक बात है तो हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में भी वही है, अलग अलग वाणी है। लेकिन इसकी विशेषता आज की जो मैं आ रहा हूँ ये हिंदी दिवस की विशेषता पर, देखिए 1949 को जब संसदीय समिति ने हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया, इसके बाद आते आते आज 2019 यहाँ तक हिंदी की जो प्रगति है, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रगति के नाम से बहुत ही कम है। इसका कारण भी अगर हम थोड़ा सा गौर करें, कारण क्या है, विश्लेषण करें, तो ये बहुत कुछ बातें आती हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि जितना होनी चाहिए और भाषा और देशों की भाषाओं की तुलना में ये जैसे होनी चाहिए थी उतना नहीं हो पाया। यहीं आज हम अगले कार्यक्रम में भी जानेंगे और भी लंबा कार्यक्रम है। हाँ। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हिंदी अलग अलग जगहों पर उसके अलग अलग रूप हैं और अलग अलग तरीके से बोली जाती है, लेकिन फिर भी वह हिंदी है और यही हिंदी की सरलता है, यही सहजता है। आज के हमारे कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आगे भी चलेंगे, हमारे पास और भी कई कार्यक्रम हैं। बरनाली, बोलिए। आगे क्या? आगे बोलूं? फिर वही। अच्छा, आप तो हमारे साथ बात करने वाले थे, कुछ प्यार के बातें। नहीं, मैं एक चीज, हर गाने में ये प्यार प्यार प्यार, अगर ये गाने से प्यार हटा दिया जाए तो क्या होगा उसके बाद? अरे बाप रे, आप क्या बोल रहे हैं? अगर प्यार सब हटा ही दिया जाए तो जिंदगी तो रेगिस्तान बन जाएगी और महफिल भी शमशान बन जाएगी।
और क्या होगा, वो चलते हैं हम पांजल पर रख के गाने की आए। हाँ, और आप भी ज्यादा इमोशनल मत होइए। चलिए गाना ठीक है। सुनते हैं। याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ हम, अभी जाए एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ हम, अभी जाए एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। ऐ दिल मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेरे, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जानेगा, रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। काम का तुम हुए तुम कहाँ हो, अभी जाए एक बार। ओ तेरा प्यार। यादों मैं तो यहाँ जीता रहा, सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। काम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ हो, अभी जाए एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार।
वादा वादा रहा था कि मैंने तेरे लिए गाता चला जाऊं, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जीना जीना मेरे जीना यही तेरे लिए जिंदगी बिताऊं, तू जो नहीं क्या है यहाँ, ओ यार आ रहा है तेरा प्यार, कहा हम का तुम हुए तुम का हो, अभी जाए एक बार, ओ तेरा प्यार, ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। एक के बाद एक गाने तो आप सुना रही हैं, लेकिन हर गाने में प्यार प्यार प्यार। अरे रवि जी, मन मचल कर भोर होना चाहिए, मन मचल कर भोर होना चाहिए। अच्छा, हिंदी दिवस की इस अवसर पर प्यार ही प्यार होना चाहिए। अच्छा, आप हिंदी से प्यार की बात कर रही हैं? हाँ, और आपको क्या लगा मैं आपसे प्यार की बातें कर रही हूँ? बाद में बात अरे, करते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई मुझे। ये सब आप छोड़िए, भी जो है ना, छोड़िए ये सब। चलिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक प्यारा सा गाने की तरफ। बिल्कुल, पांजल आइए। पौड़ो और अंकिता डेका के प्यारी सी आवाज में, क्या बोलते हैं? और बिल्कुल, और इनके गाने में एक जो गजब की मिठास है आवाज में, और लहरी जो ये दोनों मारते हैं, जैसे लगता है कि आवाज से ही इतने उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन लोगों का है। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी आनंद आ रहा होगा। आइए सुनते हैं एक युगल गीत। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। हाँ, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
गीत न बदलेगा कभी। तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा चांद न चमकेगा कभी। आहा हा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दशों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियाँ। प्रीत हमारे प्यार की दोहराएंगी जवानियाँ। मैं न रहूँगी तुम न रहोगी फिर भी रहेंगी निशानियाँ। हाँ प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कविता, गीत। कविता ही जब गीतों में ढल जाती है और उसमें सुर लगा दिए जाते हैं, सरगम साथ हो जाता है, तो कितना मधुर संगीत बन जाता है। आज हमारे बीच हिंदी की एक प्रतिष्ठित कवित्री हैं श्रीमती कांता अग्रवाल जी। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं अपनी कविता से हमारे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दें। और आज इस विशेष मौके पर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक शानदार कविता हो जाए। कांता जी। तो मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी दोहे में। सबसे पहले मेरा एक दोहा है हिंदी पर और उसके बाद वाले दोहे हैं नारी पर। ठीक है। हिंदी मेरी मात है, हिंदी मेरी शान, हिंदी मेरी मात है, हिंदी मेरी शान। हिंद सबसे ऊंची है, कम उसको ना मान, साथी रे कम उसको ना मान। अब नारी पर। कंगन खन खन बज उठे, पायल की झंकार। कंगन खन खन बज उठे, पायल की झंकार। बिंदिया मस्तक पर रहे, सब जाती वो हार। सखी रे सब जाती वो हार। दिन भर तन को झोंकती, सांझ करे श्रृंगार। दिन
हर तन को झोंकती सांझ करे श्रृंगार। मन मृदंग बज उठे कोई करे मनुहार, सखीरी कोई करे मनुहार। दीपक बन जलती रहे हर दम जिनके साथ, दीपक बन जलती रहे हर दम जिनके साथ। आज रोशनी ना दिखे कलुष तिमिर की आस, सखी रे कलुष तिमिर की आस। नैनन नीर बरस रहो अधरों पर मुस्कान, नैनन नीर बरस रहो अधरों पर मुस्कान। नारी मन कोमल भयो दुर्बल तू ना जान, सखीरी दुर्बल तू ना जान। विष का प्याला पी रही उसको अमृत जान, विष का प्याला पी रही उसको अमृत जान। पर चंडी जो बन गई हर्ष तेरा क्या ज्ञान, सखी रे हर्ष तेरा क्या ज्ञान। थैंक यू, धन्यवाद। रही मन धागा प्रेम की मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी, आपको बहुत अच्छे दोहा आज आपने प्रस्तुत किया और हमारे कार्यक्रम की शान बढ़ाई। अब हम मानिक चंद जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक कविता हो जाए, और बहुत अच्छी कविता इन्होंने लिखी है अंग्रेजी हिंदी पर। मानिक चंद जी। धन्यवाद रवि जी, आपने यहाँ पर हमें बुलाकर बहुत ही कृतार्थ किए हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इस अवसर पर मैं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का बोल है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो लीजिए प्रस्तुत है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, हिंदी में हम बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहता हूँ। धन्यवाद। आपको मानिक चंद जी इतनी अच्छी कविता के लिए, और आपने हिंदी में और हिंदी की स्थिति पर अपनी बात रखी। आगे हम चलेंगे और हम देखेंगे आज के कार्यक्रम के और भी रूप हैं, लेकिन आपने इजाज़त मांगी है मानिक चंद जी, लेकिन हम आपको इजाज़त दे नहीं सकते हैं। और आप थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताइए हिंदी दिवस के महत्व, हिंदी दिवस की स्थिति पर। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके जो अनुभव हैं और एक हिंदी के रूप में किस ढंग से हिंदी आगे बढ़ी है और कितनी सहज सरल हिंदी है, आपसे कुछ शब्द हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद रवि जी, आपने हमें तो इजाज़त नहीं दिए, मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ। हिंदी
पूरे भारत में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है। पूरे भारत में, हमारे भारत में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है और हम विभिन्न तरह की भाषाओं को एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ी। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले, आज़ादी से पहले हिंदी अपना स्थान ले चुकी थी। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग, महान सपूतों सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, इन्होंने आंदोलन में हिंदी को अंगीकृत किया और स्वीकार भी किया। हिंदी बहुत ही सरल, सहज और सुगम भाषा है। यह केंद्रीय कार्यालय में प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा है। अतः केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में प्रतिदिन काम करना चाहिए। हिंदी हमारे संपूर्ण भारत की भाषा है और हम इसे आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इस अवसर पर मैं एक और कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सेतु बनाती हिंदी है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर। उसे सम्मान दिलाना और देना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, तोड़ दो अब इन बेड़ियों को। खुद दिल से अपनाओ इसे खुले आसमां को। लेकिन ना छोड़ो धरती माँ के प्यार को। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, इस पर करो जिंदगी न्यौछावर सारी। रवि जी, अब आपसे मैं कुछ हिंदी के बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो आइए आप। धन्यवाद कुमुद जी, आप कुछ बोल रही थी। हाँ रवि जी, अभी जो हम लोगों ने सुना ना, मुझे लगा कि सच में हम लोग जितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, जितना भी परिवर्तित क्यों ना हो जाए, लेकिन हिंदी की जो भाषाई सुगंध है वो कभी भी नहीं जा सकती। आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? रवि जी, कविता के बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप उस समय प्यार के बारे में कुछ बोल रहे थे। क्यों, प्यार से डरते हैं क्या आप? डरता तो नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई आ गई, कुछ एक ऐसे कड़वे अनुभव आ गए। मैं चाहता हूं कि वो वजह मैं आपको बता दूं कि प्यार से मैं क्यों घबराता हूं। एक आशिक शायर ने एक खत लिखा, लिफाफे में डाला, उस पर इत्र उड़ेला और भेज दिया नाराज महबूबा के नाम। उस पर लिखा था, चांद उदास है, रात भी उदास होगी, सुबह के शबनम में मेरी लाश होगी। मुझे दफनाने वाले इतनी तो हया करना, ये खबर उन तक पहुंचा देना जिनकी तस्वीर मेरे सीने के पास होगी। लिफाफा गंतव्य पर पहुंच गया, लिफाफा गंतव्य पर पहुंच गया। महबूबा घर पर नहीं थी तो खत उसके बाप के हाथ लग गया। पहुंचा सीधे थाने और लिखा दी रपट, आशिक करेगा आत्महत्या, जो कानूनन अपराध है, फौरन गिरफ्तार करो। पुलिस ने पूछा प्रमाण क्या है, महबूबा के बाप ने दिखा दिया वह खत। हालत की गंभीरता को देखते हुए थानेदार दौड़े और पकड़ कर ले आए उस
आशिक को, और उसके बाद क्या हुआ यह तो सभी जानते हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस गाने की बात कर रहा हूं जो अभी आने वाला है। मुझको तो डरा ही दिया आपने, लगा कि दुनिया को पता चल जाएगा आपके और मेरे बारे में। वो तो बाद में तब पता चलेगा, पहले सुन लेते हैं यह युगल गाना। हाँ वो है। और कुछ कहना है? लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ये तो बाहर निकलने के बाद पता चलेगा स्टूडियो से कि सच क्या है। वो तो है। तो आइए सुनते हैं, तेरे मेरे प्यार की चर्चे हैं हर जुबान पे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर दिया, प्यार की राहों में अपना नाम कर दिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर दिया, प्यार की राहों में अपना नाम कर दिया, प्यार की राहों में अपना नाम कर दिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक जान हो गई, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गई, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर,
सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दिल हमारा एक और एक हमारी जान है। बहुत सही कहा बर्नाली। ये हिंदी की यही खूबी है। आपने अभी पूरे कार्यक्रम में देखा कि कितनी सरल सहज भाषा में लोग अपनी बात कह रहे हैं, अपनी भावना को समझा रहे हैं। हिंदी बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। बस एक बार कोशिश करके तो देखिए। आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक कोशिश कर रहे थे कि ये जो लोग समझ पाएँ कि हिंदी कितनी सहज भाषा है और कितनी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। और इसी बहाने जब हम प्रयास करते हैं तो और जब हम कोशिश करते हैं तो एक के साथ दूसरी भाषा को सीखने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी बोलने के लिए, प्रयास कर रही हूँ हिंदी में बातें करने के लिए। और जैसे कि मैं असमिया सीख रहा हूँ, असमिया में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मैं असमिया में हस्ताक्षर करने लगा हूँ। सच में? प्यार भी, अरे वाह। प्रेम पत्र भी असमिया में भेज सकता हूँ मैं अब तो। आप और आपकी और हमारे प्यार कौन सी भाषा में करेंगे हम? ऐसी भाषा में जिसमें संवेदना हो, ऐसी भाषा में जिसमें संस्कार हो, जिसमें संस्कृति हो, जिसमें बिहुआन हो, जिसमें कपो फूल हो। और जब हम कोई भाषा सीखते हैं ना, जैसे अगर हम असमिया का कपो फूल सीखते हैं तो कपो फूल के माध्यम से हम बिहू संस्कृति के बारे में जानने लगते हैं। और जब बिहू की बात आती है तो बिहुआन की बात आती है, बिहुआन की बात आएगी तो उस करघे की बात आएगी जहां पर प्रियतमा अपने प्रेमी के लिए बनाती है। हम भी बना देंगे आपके लिए, चिंता मत कीजिए। ये तो बहुत ही अच्छे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाषा सीखने से सिर्फ शब्द हम नहीं सीखते हैं, शब्द उस भाषा की जो संस्कृति है, उस भाषा के जो संस्कार हैं, वो सारी चीजें हम सीख लेते हैं। और जब हम वो सीखते हैं तब हम एक पूरी उस भाषा में के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर जानकारी का भंडार है। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैंने असमिया भाषा सीखी तो बहुत सारी असमिया किताबों को पढ़ने का मुझे मौका मिला और फिर मैंने असमिया से हिंदी में उसका अनुवाद किया और फिर हिंदी से वो दूसरी भारतीय भाषाओं में पहुंचने लगी। इसलिए भी मुझे ये लगता है कि सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए, उसके बाद हिंदी और भी भारतीय भाषाएं जो हैं वो हमें सीखनी चाहिए। और एक चीज़ बर्नाली और जानती हो, हमारे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने कहा था कि असमिया के बाद अगर कोई भाषा सबसे पहले सीखनी है तो वह हिंदी है, क्योंकि हिंदी पूरे देश में समझी जाती है, पूरे देश में बोली जाती है और हिंदी संपर्क की भाषा है। आप कभी दक्षिण चले जाओ, वहां पर आप हिंदी बोलकर काम चला लोगे। अगर वहां के गांव में जाएंगे आप तो अंग्रेजी बोलकर लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। वहां पर फिर हिंदी से ही काम चलता है और फिर इसलिए बातचीत हो रही है हिंदी संपर्क की भाषा की। और हाँ, हिंदी सबको लेकर चलती है, सभी भारतीय भाषाओं को लेकर चलती है। जिस तरह से हमारे सारे कलाकार यहाँ पर आएंगे मंच पर और हम सारे लोग मिलकर गाएंगे, चिल्लाएंगे, हंसेंगे। हमारे मंच पर जितने भी लोग हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हम सारे एक साथ आएंगे। ये कलाकार हैं, ये भाषाएं हैं, ये बोलियां हैं जो पूरी एकजुट हो रही हैं। तो आइए अंत में मैं रविशंकर रवि और बर्नाली नाथ हम आपसे विदा लेने के पहले जानकारी देते हैं कि ये गाना सुनते हैं।
तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। तुझे जरूरत मेरे जैसे प्यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की। तुझे जरूरत तेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की। चले जो उसको और चलाओ, नाचो छमा छम छम।